हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं एक और विषय शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पे चर्चा करने के लिए। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा परीक्षा पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। परीक्षा पे चर्चा के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया है कि आपकी इच्छा शक्ति पहली पॉइंट है, और उसके बाद इच्छा शक्ति का कारण, इच्छा शक्ति की कारण क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग एक जो आपका पावर है, विल पावर, उसके लिए कोई एक कारण होगा, तभी आपको वहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति जगेगी और आप आई कैन डू इट पे फोकस कर पाएंगे। तो उसको आपको ढूंढना है और फिर अपनी तैयारी करनी है। और तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास, सारे सिलेबस को आप पॉइंट आउट करिए। उसके बाद उस पे नोट्स या जो भी है चर्चा करके, ग्रुप्स में एक दूसरे से चर्चा करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार करिए। परीक्षा के दौरान कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं क्लियरली, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के से ही संभव है। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं तो वहाँ पे नहीं हो पाता है। 3 घंटे में आप कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि जो भी ऑप्शन है, या मान लीजिए 68,500 की भर्ती की तरह वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल गए, तो वहाँ पे तो आपको 3 घंटे में आंसर याद ही नहीं आएगा। परीक्षा के बाद सारे आंसर याद आ जाएंगे, लेकिन परीक्षा के दौरान आपको आंसर नहीं याद आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में जुड़िए। जो सुनने लायक जो सब्जेक्ट हैं उनके वीडियो सुनते रहिए, हमेशा चलते फिरते गाते हंसते खाते उसको सुनते रहिए, ताकि वो 2-4 बार, कोई एक वीडियो आप 2-4 बार सुन लेंगे तो वो याद हो जाता है। और जो लिखने के प्रैक्टिस में है, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, या कुछ साइंस के भी टॉपिक हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, वो लिखते रहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करते रहिए, वो हो जाते हैं। तो परीक्षा कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है कि जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में है जो इतना बड़ा हुआ है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको लगातार पढ़ते रहिए, गैप नहीं लाइए। तो चलिए मैं चर्चा करती हूँ शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में। इसको आप बस सुनिए, 2-4 बार सुनिए, 2-4 बार प्रैक्टिस करिए, क्लियर हो जाते हैं। उतने शब्द जो हैं 250-300-400 शब्द हैं, उन्हीं में से हमेशा आते हैं प्रश्न। तो पहला है कृत्य। कृत्य 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 में जैसे कि तो आधा दिया रहता है कृत्य में, तो वो नहीं होता है। पहला जो कृत्य होता है वो पूरा तो होता है, फिर कृत्य यहाँ पे आधा तो होता है, जैसे लिखा हुआ है वो सही है। हिरण्यकशिपु, जैसे हिरण्यकश्यप हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि हिरण्यकश्यप था, राजा था, तो हिरण्यकश्यप नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है। हिरण्य यानी सोना होता है, जैसे सोने के बाल थे जिसके, तो हिरण्यकशिपु। जात्य अभिमान, अब ये जात्य अभिमान होता है, और जात्याभिमान नहीं होता, वो गलत होता है, या में आ की मात्रा नहीं होती है, जात्य अभिमान होता है, यानी जाति प्लस अभिमान। हितैषी, इसमें स मूर्धन्य स होता है। छिंद्रान्वेषी, यहाँ भी मूर्धन्य स होता है, इसको ध्यान देना होता है। हितैक्षु, और ये अभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक नहीं होता है, अभ्यंतरिक होता है। जैसे जहाँ भी इक प्रत्यय है तो वहाँ पे आल की मात्रा लग जाती है, जैसे संसारिक है, प्रायोगिक है, आ की मात्रा लगती है, लेकिन ये अपवाद में आता है, अभ्यंतरिक। अनुसरण, जैसे शरण जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे शरीफा सा हो जाता है शरण में, लेकिन जब अनुसरण लिखते हैं तो यहाँ पे सपेरा सा होता है। साप, जो कि ऋषि मुनि जो होते हैं वो श्राप, जो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं श्राप, जबकि श्राप नहीं होता है, साप होता है। दोबारा, दोबारा का देखिए दोबारा होता है, 2 बारा नहीं होता है, दोबारा। द्विपहर, जो कि हम लोग हमेशा उसको 2 पहर बोलते हैं, द्विपहर होता है। यहाँ एक है परिणति, इसमें र में छोटी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा, इसका मतलब होता है परिणाम, परिणति का मतलब होता है। और एक और शब्द इसी से मिलता जुलता है, जब परीक्षा में आ जाए तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। परिणित, परिणित यानी विवाहित होता है। अब ये नहीं कि ये परिणित आ गया तो आप उसको समझ लीजिए कि परिणति ही है, नहीं, परिणित ये इसका मतलब विवाहित। हथिनी, हाथी का जो है स्त्रीलिंग होता है, हथिनी होता है। मंजू, रेणु, शंभु और
ये हिंदी, हिंदी में देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदी लग गया है, ये गलत है। हिंदी, हिंदी में जो है सिर्फ ही लिख के यहाँ पे बिंदी अनुस्वार लगेगा और फिर द, बड़ी की मात्रा हिंदी। जबकि हम लोग लिख कैसे रहे हैं, ही आधा न और दी, ऐसे, ये गलत होता है। हिंदी, हिंदी ह पे बिंदी लगती है, यहाँ पे हम चंद्र बिंदी हो गया है टाइपिंग मिस्टेक में, तो वो ध्यान नहीं दीजिएगा, सिर्फ बिंदी होता है हिंदी। मंजू, देखिए ये मंजू सही है, न नहीं होगा, आधा न नहीं होगा। जैसे लिख देते हैं हम लोग मंजू आधा न, तो वो आधा न नहीं होगा, पूरा ये बिंदी होगा मंजू में। उसी तरह से रेणु, रेणु में भी छोटा ऊ की मात्रा होगा और रेणु, बहुत लोग रेणु भी लिख देते हैं, तो वो गलत होता है, रेणु होता है। शंभु, अब यहाँ पे देखिए शंभु, शंभु, तो शंभु में जैसे हम ज़्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं शंभु, ये बिंदी यहाँ पे बिंदी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सौ आधा म और भू, शंभु, उस तरह से वो सही है। कौशल्या, कौशल्या में स जो है सपेरा स है कौशल्या में। और कैलाश, कैलाश में भी सपेरा स। अभ्यस्त, यहाँ पे देख लीजिए अभ्यस्त। आगामी, आगामी नहीं होता है, आगामी होता है, आगामी। अब यहाँ पे भगवान, श्रीमान, हनुमान, इन सब पे जो है न पे हलंत होता है, न पे देखिए यहाँ हनुमान पे भी न पे हलंत होता है। ये शुद्ध शब्द हैं, लेकिन प्रचलन में अब तो भगवान ऐसे ही लिख देते हैं लोग, लेकिन वो गलत है। भगवान में भी, श्रीमान, हनुमान, यहाँ तक कि संसद में देखिए, संसद में भी है, जबकि संसद भवन पे वैसा नहीं लिखा हुआ है, संसद ही लिखा हुआ है पूरा। मंत्री परिषद, यहाँ पे भी द में हलंत, तो ये हलंत वाले शब्द हैं, इनको एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, ये शुद्ध हैं। विशेषतया, जैसे अक्सर हम लोग बोलचाल में विशेषता बोलते हैं, विशेषता, विशेषता नहीं होता है, विशेषतया होता है। और मुख्यतया बोलते हैं, तो वहाँ पे मुख्यतया नहीं होता है, मुख्यतः होता है। इसी तरह से मेढक, अब मेढक में ढक्कन नहीं होता है, मेढक जो होता है, ढक्कन ढ पे ये नीचे बिंदी हो गया है, वो नहीं होता है, मेढक होता है पूरा, ढ नहीं होता है। बूढ़ा और पढ़ाई, ये जो है मेढक, ऐसे मेढक, ढ के नीचे बिंदी नहीं होता है। ये ढक्कन, इसमें भी ढ के नीचे बिंदी नहीं होता है। बूढ़ा, बूढ़ा में बड़ा ऊ की मात्रा और ढ में आ की मात्रा, और ये ढ के नीचे बिंदी। पढ़ाई में भी ढ के नीचे बिंदी। यहाँ देखिए धनाढ्य, धनाढ्य है, तो यहाँ पे ढ जो है आधा ढ, यहाँ पे हलंत होता है, आधा ढ, तो ये इस तरह से हो गया है टाइपिंग में, धनाढ्य हो गया है, ढ आधा होता है। सैया, ये जो है जो बाढ़ की सैया होती है उसके बारे में चर्चा है, तो सैया, तो इसमें मात्रा ए की मात्रा नहीं होती है, सैया होता है। अब यहाँ एक और है सशंक या संकित, तो सशंक सही शब्द है और संकित भी सही शब्द है, लेकिन हम लोग बोलते क्या है सशंकित, तो सशंकित गलत है। यहाँ पे बाहुल्य और बहुलता, बाहुल्य भी सही है, बहुलता भी सही है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं बहुल्यता, दोनों को मिला देते हैं, वो गलत है। या तो बाहुल्य बोलिए या बहुलता बोलिए। फिर ये है माधुर्य या मधुरता, ये सही है, लेकिन यहाँ भी हम लोग मिला देते हैं, माधुर्यता बोल देते हैं, वो गलत होता है। मान्य और माननीय, ये दोनों सब सही है, या तो मान्य या माननीय, लेकिन यहाँ भी हम लोग मिला देते हैं,
माननीय बोल देते हैं। असह्य, अब यहाँ पे ह आधा है और यह पूरा है, ह में हलंत है, ह में हलंत है, असह्य। धैर्य और धीरता, धैर्य सही है और धीरता सही है। जैसे धैर्यता नहीं बोलते हैं, धैर्यता गलत हो गया, या तो धैर्य बोलिए या धीरता। और एक शब्द है अनुषंगिक, आनुषंगिक, ये सही है। तो इस तरह से शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी जो है हिंदी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, जो कि विविध क्षेत्रों में हमें, जो गवर्नमेंट जॉब में विविध क्षेत्रों में काम करना होता है, तो आपकी भाषा पे पकड़ कितनी है। जैसे हास्यास्पद स्थिति हो जाती है जब भी हम शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी गलत बोलते हैं, तो सामने वाला यदि उस शब्द को समझ पा रहा है तो बहुत ही हास्यास्पद हो जाता है। तो इसलिए हमें इस पे बार बार प्रैक्टिस से इसको सुधारना चाहिए, जिससे हमारी भाषा प्रभावहीन न लगे। चलिए, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।